सब कांग्रेस है। 2024 খেলা भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चैंपियन और अब बारी हॉट सीट की। दिल्ली के मौसम में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मौसम के साथ साथ राजधानी का सियासी पारा भी तेजी से चढ़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नेता प्रचार के समर में उतर भी चुके हैं। हॉट सीट में आज हम बात करेंगे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां इस बार कांटे की टक्कर है। अब कांटे की टक्कर की अगर बात होगी तो हम दिखाना चाहेंगे कि किसके किसके बीच में टक्कर है। आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट कमलजीत सहरावत है और दूसरी तरफ महाबल मिश्रा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उन दोनों के बीच के गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है। बीजेपी ने इस सीट से कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है, तो आप और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी महाबल मिश्रा है। महाबल मिश्रा जहां चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कमलजीत का ये पहला लोकसभा चुनाव है, लेकिन दोनों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा है। हरियाणा बॉर्डर से लगी पश्चिमी दिल्ली सीट का समीकरण इस बार बेहद दिलचस्प है। पीएम मोदी की अगुवाई में जहां बीजेपी को तीसरी बार यहां से प्रचंड जीत का भरोसा है, वहीं कांग्रेस से गठबंधन के बाद आप भी उत्साहित है। जाट और पूर्वांचल वोटरों का गढ़ इस सीट पर क्या है गणित? क्या कमलजीत सहरावत दर्ज करेंगी ऐतिहासिक जीत, या फिर पश्चिमी दिल्ली की जनता जताएगी महाबल मिश्रा पर विश्वास? क्या है जनता का मूड, क्या है स्थानीय मुद्दे? हमारे इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ एक जगह पर पता चल जाएगा। राजधानी दिल्ली की वो लोकसभा सीट जिसका इतिहास सिर्फ 15 साल का है, जिस सीट से चुनकर संसद पहुंचा कोई भी सांसद अभी तक मंत्री नहीं बन पाया और यहां दिग्गजों को भी हार झेलनी पड़ी है। राजधानी की ये हॉट सीट है पश्चिमी दिल्ली। सबसे बड़ी बात है, कमलजीत के अंदर दो चीजें हैं, कमल और जीत। तो उनको बीजेपी ने यहाँ से कमलजीत बना के ही भेजा है। एक प्रत्याशी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो हमेशा लोगों के बीच में जाकर कार्य करता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है कमलजीत सहरावत जी की कि वो लोगों के बीच में जाकर काम करती हैं। पश्चिमी दिल्ली सीट 2008 में ही अस्तित्व में आई। परिसीमन के बाद दक्षिणी दिल्ली और बाहरी दिल्ली क्षेत्र के हिस्सों को मिलाकर इसे बनाया गया। हरियाणा की सीमा से लगने की वजह से इसके द्वारका, नजफगढ़ और मटियाला इलाकों में हरियाणा की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का भी खासा असर रहा है, लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने 2 बार से सांसद प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत पर भरोसा जताया है, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और 20 साल से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिग्गज नेता और 3 बार इस सीट से चुनाव लड़ चुके महाबल मिश्रा को उतारा है, जिन्होंने 2009 में पहली बार यहां से जीत दर्ज की थी और बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश मुखी को करारी शिकस्त दी थी। कमलजीत सहरावत को टिकट देकर बीजेपी ने तमाम सियासी पंडितों को चौंका दिया। सहरावत का ये पहला लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे पर खरा उतरने और पश्चिमी दिल्ली पर फिर से कमल खिलाने की चुनौती है। वहीं महाबल मिश्रा के सामने है अपने सियासी साख को बचाने की लड़ाई। और जो केजरीवाल साहब
जो आज तक कहा वो किया, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, जैसे बस महिलाओं के लिए बस फ्री, आज महिलाओं के लिए 1000 रुपये सम्मान राशि देने की बात किया है तो वो लागू होगा। आज तीर्थ यात्रा हो रहा है, तो स्वास्थ्य का लाभ और शिक्षा की पद्धति इतना ऊंचा हुआ, जो विदेश से लोग स्कूल देखने आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो केजरीवाल साहब कहते हैं उस पर लोग खरा उतरता है, इसलिए हमें वोट लोग देगा। प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में काम किए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड हाथ में है। इन कामों को आगे बढ़ाना है, जैसे कि एक्सप्रेसवे द्वारका का शुरू हो गया, अर्बन एक्सटेंशन रोड है, ऐसे ही कुछ और लिंक रोड की जरूरत होगी। मेट्रो ढांसा बॉर्डर में पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास होगा। अभी ये नजफगढ़ ढांसा स्टैंड तक है, नांगलोई तक पहुंचाने का प्रयास होगा। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी की जगह चिन्हित है, उनको बनवाने का काम होगा। द्वारका के रीडेवलपमेंट का होगा। गांव और कॉलोनी में जो अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ पर जो सरकारी भूमि खाली पड़ी है उस पर पार्क, जिम और स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कम्युनिटी हॉल बनाने का प्रयास है। कमलजीत सहरावत और महाबल मिश्रा दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों में उलझी इस सीट पर लड़ाई इतनी भी आसान नहीं। यहाँ पूर्वांचल और पंजाबी वोट बैंक के साथ ग्रामीण इलाकों में जाट वोटर्स का दबदबा है। पश्चिमी दिल्ली सीट पर अभी तक सिर्फ 3 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार बीजेपी ने कमल खिलाया है, जबकि 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी से प्रवेश वर्मा यहां से मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी महाबल मिश्रा को 5,76,000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी थी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बलबीर जाखड़ तीसरे नंबर पर थे। बीजेपी वर्सेस आम आदमी को तो कहने कोई बात नहीं है, एक तरफा चुनाव है, आम आदमी में कोई यहाँ है ही नहीं। और जैसा व्यक्तित्व है मैडम का, उसके मुकाबले में तो कोई खरा ही नहीं रह सकता है। देखिए, कमलजीत सहरावत जी जो मैडम हैं, ये पहले भी इन्होंने धरातल पर रह के काम किया है और ये यहाँ की जनता के और हर एक लोगों के दिल में बसी हुई हैं। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। बीजेपी ने इस बार प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को क्यों उतारा है, इसके पीछे का गणित समझिए। दरअसल पिछले दिनों प्रवेश वर्मा ने कई विवादित बयान दिए, जिससे पार्टी की साख पर बट्टा लगा। इसके साथ चर्चा ये भी है कि उन्हें केंद्र की राजनीति से हटाकर राज्य में सक्रिय किया जाएगा। प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत को टिकट देने के पीछे कई वजहें हैं। द्वारका 20 से पार्षद रही कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से भाजपा की मजबूत महिला नेता हैं और पिछले 20 साल से पार्टी संगठन के अहम पदों पर रही हैं। उन्हें 2017-18 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मेयर बनाया गया था। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाली सहरावत प्रदेश भाजपा की महामंत्री हैं और इलाके में काफी लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा मुझे संगठन के हर पद पर काम करने का मौका दिया। मैंने जिला उपाध्यक्ष से अपना यात्रा शुरू करी, विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर प्रदेश में मंत्री, उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, मेयर, लीडर ऑफ हाउस, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो पार्टी ने मुझे दायित्व ना दिया। इन संगठन और शासन के दायित्व पर रहते रहते दोनों तरह की चीजों को सीखा है कि जनता की भलाई के लिए किस तरह से संगठन की रीति नीति को ध्यान में रखकर शासन से काम करवाना है। कमलजीत सहरावत को टिकट देकर बीजेपी ने लंबे वक्त से पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं को बड़ा संदेश दिया है। दूसरी तरफ महाबल मिश्रा की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली के दिग्गज नेता हैं और 25 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। महाबल मिश्रा 1997-98 में पहली बार पश्चिमी दिल्ली के डाबड़ी वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर एमसीडी पार्षद का चुनाव लड़ा। 1 साल बाद ही उन्होंने नसीबपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद वो 2 बार द्वारका से विधायक रहे। 2009 में कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मुखी के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की। वैसे ही जब कहते बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य लाभ फ्री, तो कहा चुनावी स्टंट है। तो आप चुनावी स्टंट उसको नहीं मानते हैं जो चुनाव के 2014 में कहा था हर अकाउंट खुलवाइए 15-15 लाख मिलेगा, तो 15 लाख रुपया मिले बोला जुमला था। तो वो केजरीवाल जुमला नहीं, केजरीवाल
बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य लाभ दे करके, आज महिला को बस फ्री दे करके, आज तीर्थ यात्रा करा करके वो साबित किया है। जो वो बोलते हैं तो करते हैं। इसलिए महिलाओं को और देश की जनता को, दिल्ली की जनता को विश्वास है अरविंद केजरीवाल पर। जो केजरीवाल कहते हैं वो पूरा होता है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है वो झूठ बोलता है। भले ही मोदी लहर के बीच महाबल मिश्रा ने 2014 और 2019 में प्रवेश वर्मा से करारी शिकस्त खाई है, लेकिन अभी भी उनसे बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के पास पश्चिमी दिल्ली में नहीं है। यही वजह है कि पूर्वांचल के वोटों को साधने के लिए केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया है। जहां तक उम्मीदवार की तुलना कर रहे हैं आप कि महाबल मिश्रा और श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, कोई तुलना नहीं है इनके बीच में। महाबल मिश्रा और कमलजीत की अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर उसमें हम परसेंटेज मिलें तो 80% कमलजीत जी और 20% महाबल मिश्रा जी। मुकाबला तो बराबर है, पर जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है। जब उनके पास कोई जाता था, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो किसी का काम करके राजी नहीं होते, हमेशा टरका दिया करते थे। उनका हमेशा ये बीजेपी जो है, ये शेरावत जी हैं, ये इन जब भी जाओ दिन रात इनके पास वो काम ये सबका करते ही रहे। पश्चिमी दिल्ली में पूर्वांचल वोटर बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा पंजाबी और जाट वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। तीनों समुदाय के वोटर्स बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बटे हुए हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इलाके के सभी 10 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि लोकसभा और विधानसभा का चुनावी गणित अलग है। 2019 में प्रवेश वर्मा को जहां 60% से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दिल्ली में वोट शेयर 38% ही रह गया। महाबल मिश्रा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी इस बार जीत की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि महाबल मिश्रा पुराने कांग्रेसी है और उनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ कमलजीत शेरावत भी अपनी छवि और मोदी की गारंटी के दम पर 2019 से भी बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इंडिया डेली लाइव आपका पसंदीदा चैनल है और ये चैनल देश के तमाम हिस्सों में दिखाई देता है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये दिल्ली की भी सीट है तो दिल्ली की सीट होने के बावजूद देश के तमाम हिस्से में, दूसरे हिस्से में जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि दिल्ली में कहाँ है, इसके वोटर किस तरह के। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि इस सीट का गणित क्या है। और यहाँ पर देखिए, ये हरियाणा बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। ये दिल्ली का मैप है। अगर दिल्ली के मैप में आप देखेंगे तो इस जगह पे आता है पश्चिमी दिल्ली, जहाँ ये सीट है। हरियाणा बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें मटियाला, विकासपुरी, उत्तम नगर, नजफगढ़ के ग्रामीण इलाके जो हैं वो आते हैं इस सीट के अंदर। ग्रामीण इलाकों में जाट वोटरों का दबदबा है, इसीलिए जाट वोटर यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। पंजाबी और पूर्वांचल के वोटर भी यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं इस सीट पर। और एससी वोटरों की अगर बात करें तो वो तकरीबन 13% इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो 10 साल तक इस इलाके के सांसद रह चुके हैं। अभी की मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो सभी 10 के 10 विधानसभा सीटों पर आपका कब्जा है, यानी आम आदमी पार्टी के विधायक वहां से चुने गए हैं। तो ये मैंने इसकी बात बताई। अब इस पश्चिमी दिल्ली की सीट की बात अगर हम करें तो जैसा कि हम दिखा रहे थे रिपोर्ट में कि परिसीमन के बाद ये सीट बनी, तो इस लोकसभा सीट को बने हुए महज 15 साल पुराना ही हुआ हो, लेकिन केंद्र और राज्य की सत्ता में इस इलाके का दबदबा हमेशा से रहा है। 2008 में परिसीमन से पहले ये इलाका साउथ दिल्ली और बाहरी दिल्ली सीट का हिस्सा हुआ करता था, जहां से दिल्ली के पहले सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश और साहिब सिंह वर्मा भी सांसद रहे हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पश्चिमी दिल्ली का राजनीतिक इतिहास और समझाते हैं कि इस बार के सियासी रेस में ये कहां पे स्टैंड करता है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट जहां जातिगत समीकरणों के बीच हर बार क्षेत्रीय मुद्दे दब जाते हैं। हरियाणा बॉर्डर से जुड़े इलाकों में लोग कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं। कच्ची कॉलोनियां, सीवर की समस्या, ट्रैफिक जाम, बिजली पानी से लेकर कनेक्टिविटी तक कई तरह की समस्याएं हैं।
जब से दिल्ली में ये आम आदमी की सरकार आई है, इन्होंने गांव की तरफ, देहात की तरफ ध्यान देना बिल्कुल छोड़ रखा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान देती हैं। जैसे मैं अभी, मेरा निवास मोहन गार्डन में है, तो आप वहाँ जाके देखेंगे कि सीवर हमेशा हर गली में ओवरफ्लो हो रहा है। गलियाँ आप देखेंगे जो मेन एंट्री होती है रोड की, उसमें आप देखेंगे कितना बुरा हाल है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की है। मैं चाहूँगी ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो, और महिलाएं जैसे रात बिरात जाती हैं, मेट्रो स्टेशन जाती हैं, तो अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना। भले ही 15 साल पहले बनी इस नई सीट को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन सियासी दिग्गजों से भरे इस इलाके का चुनावी इतिहास कम दिलचस्प नहीं है। 2009 से पहले इस इलाके की जनता ने कई दिग्गजों को संसद भेजा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश यहां से 1962 और 1967 में सांसद बने। 1971 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी दिलीप सिंह भी यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि 1977 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1977 में क्षेत्र की जनता ने चौधरी ब्रह्मप्रकाश को लोकदल के टिकट पर सांसद बनाया, लेकिन 1980 में इलाके की जनता ने सज्जन कुमार को चुना, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और विवादों में भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 1999 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता साहिब सिंह वर्मा यहां से सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी। लेकिन 2004 में सज्जन सिंह ने उन्हें हराकर इस सीट पर फिर से कब्जा जमा लिया। यानी पश्चिमी दिल्ली वो इलाका है जिसका देश की राजनीति में खासा दबदबा रहा है। क्षेत्र की जनता ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, साथ ही बड़े बड़े दिग्गजों को सबक भी सिखाया है। साहिब सिंह वर्मा से लेकर जगदीश मुखी तक कई दिग्गज यहां से चुनाव हारे भी हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है उसमें मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है, और डीडीए द्वारा मास्टर प्लान समय पर लागू। हम इसी आस में कमलजीत शेरावत को और उनके सहयोग करेंगे कि वो जीत कर आए और हमारी इन समस्याओं का समाधान कर पाए। मुकाबला तो है, लेकिन ये ऐसा मुकाबला है जी, वो ऐसा आदमी है कि एक बार कांग्रेस, एक बार आप पार्टी ऐसे, और हमारी बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जो जैसे कमलजीत शेरावत है, शुरू से अभी तक ये किसी भी पद पर रही हैं और बिल्कुल सबके इतने अच्छे काम किए हैं। ये गांव देहात से भी जुड़ी हुई हैं और सोसाइटी जैसे हमारी द्वारका है, इसमें भी सबकी चहेती है। पश्चिमी दिल्ली सीट पर तीनों बार केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन यहाँ के सांसद को मंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई। 2014 में क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि प्रवेश वर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलाके के बड़े जाट नेता होने के बावजूद बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह कमलजीत शेरावत को मैदान में उतार दिया। और मैं जनता के बीच में पहले भी था और आज भी हूँ। मैं चुनाव हारा, लेकिन कभी जनता से के बीच से हटा नहीं। तो लोगों पर मुझे विश्वास है, लोगों का हम पर विश्वास है, इसलिए जनता मुझे मदद करेगी। पश्चिमी दिल्ली पूरे संसदीय क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए अपने संसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली हूँ। तो मैं पश्चिमी दिल्ली की नेता हूँ। उसमें मेरी कास्ट क्या है, मैं महिला, हाँ महिला होना जरूर एक आज की इसमें प्लस पॉइंट हो सकता है अगर मैं आपकी नज़र से देखूं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन है। प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन महिला अपने आप में एक वर्ग है। हमारी कास्ट हमारा वर्ग नहीं है, हमारा ये जो आधा आबादी होना हमारा वर्ग हो सकता है। 24 के चैंपियन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे और किसी और हॉट सीट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। 2024 के अब भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य दें।